आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल हम किसे कहते हैं? वो टाइनी लिविंग क्रिएचर जो तमाम बाकी जानदारों को बॉडी को बनाता है, ऐसे टाइनी लिविंग क्रिएचर को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल वो टाइनी लिविंग क्रिएचर है जो बाकी सारे जानदारों की बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करता है? बनाता है। तो सेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और साथ ही साथ उसके बॉडी के तमाम फंक्शंस को भी सरअंजाम देते हैं। इसी वजह से सेल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और साथ ही साथ उसके तमाम फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। अब आते हैं ऑर्गेनील के ऊपर। सेल के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनील कहते हैं। सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज ऑर्गेनील। सब सेलुलर पार्ट्स ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनील कहते हैं। और यही सब सेलुलर पार्ट्स ऑफ सेल जिसे हम ऑर्गेनील कहते हैं, ये वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे काम सरअंजाम देते हैं जो सेल की सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनील हैं। एक को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, दूसरा हमारे पास है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। ऐसे ऑर्गेनील जिसके अराउंड कवरिंग मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनील को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। ऐसे ऑर्गेनील जिसके अराउंड कवरिंग मौजूद हो, कवर मौजूद हो, ऐसे मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। और वो ऑर्गेनील जिसके अराउंड कोई कवरिंग मौजूद ना हो, ऐसे ऑर्गेनील को हम क्या कहते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। ऐसे ऑर्गेनील जिसके अराउंड कवरिंग मौजूद ना हो, यानी उसके पास कवरिंग मौजूद ना हो, ऐसे ऑर्गेनील को हम क्या कहते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। तो हमने क्या किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनील एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हमने सेल को जो है दो अक़साम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सेल्स को हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद हो और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील भी मौजूद हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। ऐसा सेल जिसके बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील भी पाया जाए, ऐसे सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और दूसरी तरफ वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद ना हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील भी ना पाया जाए, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील वो एब्सेंट हो, मौजूद ना हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनील एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हमने सेल को दो अक़साम में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील पाया जाए उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील मौजूद ना हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने क्या किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, सेल की बुनियाद पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। लिविंग
ऑर्गेनिज्म को हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरा हमारे पास है यूकैरियोट्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मिसाल इसका हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स का मिसाल हमारे पास क्या है? जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एल्जाई वगैरह है, ये सारे हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। और ऐसा जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। अब ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स कि हमने जानदारों को दो अक़साम में डिवाइड किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की नंबर के बुनियाद पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ही क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल की तादाद की बुनियाद पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बना हो, ऐसे जानदार को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है, एमेबा है, पैरामीशियम वगैरह, ये सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, मेनी सेल से मिलकर उनका बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल से मिलकर बना हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मिसाल है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये दो कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, यानी इनकी जो लाइफ करने की जो तरीक़ेकार है वो दो तरह हैं। इनमें से बाज़ जो हैं अकेले ज़िंदगी करते हैं, तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अकेला ज़िंदगी करता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बाज़ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अकेले ज़िंदगी करते हैं, उनको हम कहते हैं सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म। मिसाल उसका हमारे पास है एमेबा। और बाज़ ऐसे यूनिसेलुलर भी हैं जो ग्रुप में ज़िंदगी करते हैं और उनको हम कहते हैं कॉलोनियल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनमें से बाज़ जो है अकेले ज़िंदगी करते हैं, उनको हम कहते हैं सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म, और इनमें से बाज़ जो है ग्रुप की शक्ल में ज़िंदगी करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म का मिसाल हमारे पास क्या है? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है एक किस्म का यूनिसेलुलर एल्जाई है जो कहाँ ज़िंदगी करता है? पानी के सरफेस के ऊपर ये जो है ज़िंदगी करता है। और बाज़ औक़ात इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि जो पानी के सरफेस है वो पूरी तरह हमें ग्रीन नज़र आता है। इनकी तादाद की बढ़ने की वजह से पानी की जो सरफेस है वो टोटली ग्रीन नज़र आता है। अब मूव करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हम इस चैप्टर में दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट, दूसरा हमारे पास है फ्रॉग।
तो इन दोनों को बारी बारी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। मस्टर्ड प्लांट को बायोलॉजी की ज़बान में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। ये जो है सर्द इलाकों में, सर्द सीज़न में जो है इनके ग्रोथ होते हैं, यानी विंटर के सीज़न में इनको हम क्या करते हैं, काश्त करते हैं। दे आर सोन इन विंटर। इनको इंसान खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इनके सीड से हम ऑयल भी हासिल करते हैं, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल के नाम से जानते हैं। मस्टर्ड प्लांट के बॉडी के दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं, इनकी बॉडी की जो है दो पार्ट है। एक हमारे पास है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनके बॉडी का वो हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। मिसाल उसका हमारे पास क्या है, लीफ है, रूट है, स्टीम है। ये मस्टर्ड प्लांट के वो हिस्से हैं, वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। और इनके बॉडी के वो हिस्से जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, बॉडी के उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। मिसाल इसका हमारे पास क्या है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये इनके बॉडी का वो हिस्सा है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये सारा मस्टर्ड प्लांट के बारे में। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। मस्टर्ड प्लांट को बायोलॉजी की ज़बान में हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के नाम से जानते हैं। ये सर्दियों के सीज़न में इनकी ग्रोथ होती है और ह्यूमन जो है, इंसान इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इनके सीड से हम ऑयल भी हासिल करते हैं, जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल। इनके बॉडी के जो है दो हिस्से हैं, एक हमारे पास है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनके बॉडी का वो हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। मिसाल उसका हमारे पास है लीफ है, रूट है, स्टीम है। और इनके बॉडी का वो हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। उसका मिसाल हमारे पास है फ्लावर, फ्रूट और सीड वगैरह। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो हमारे पास क्या था, फ्रॉग। फ्रॉग बेसिकली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऐसा जानदार है जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। ये एक एम्फीबियन भी है। एम्फीबियन हम किसे कहते हैं, वो एनिमल जो खुश्की पर भी ज़िंदगी करे और पानी के अंदर भी ज़िंदगी करे, मगर अंडे हमेशा पानी के अंदर दे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। वो एनिमल जो खुश्की और पानी दोनों पर ज़िंदगी करते हैं, मगर अंडा हमेशा पानी के अंदर दे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो फ्रॉग इज़ अ एम्फीबियन। और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी की टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाए, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर ड्रॉप होकर सर्द हो जाए, तो इनकी बॉडी की टेम्परेचर भी ड्रॉप होकर सर्द बढ़ जाता है। इसी तरह अगर इन्वायरमेंट की टेम्परेचर बढ़कर वो गर्म हो जाए, तो इनकी बॉडी की टेम्परेचर भी बढ़कर गर्म ही हो जाएगा। यानी इनकी बॉडी की टेम्परेचर इन्वायरमेंट की टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बाज़ फ्रॉग ऐसे हैं जो खुश्की पर ज़िंदगी करते हैं। ऐसे फ्रॉग जो खुश्की पर ज़िंदगी करते हैं, ऐसे फ्रॉग को हम क्या कहते हैं, ट्रॉट के नाम से जानते हैं। और ट्रॉट की बॉडी को अगर हम देखें, ट्रॉट की बॉडी थोड़ा सा जो है रफ है और ड्राई है। और ये जो है फ्रॉग को अगर हम देखें, ये जो है टेललेस है, यानी इसके पास टेल नहीं है। और इनकी बॉडी की लेंथ जो है वो क्या है, शॉर्ट है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा,
फिर हमने जो है सेल्स की टाइप के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है सेल्स की टाइप्स की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ग्रुप में तकसीम किया। फिर सेल की तादाद की बुनियाद पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर हमने जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो मिसालें पढ़ी, एक हमारे पास मिक्सर प्लांट था और दूसरा हमारे पास क्या था, फ्रॉग। तो ये आज की लेक्चर।